दीपावली के 5 दिन। दीपावली स्वच्छता अभियान का त्योहार है। इस दिन घर की पुताई की जाती है। उपटन से स्नान करके नए नए कपड़े पहने जाते हैं और सभी और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस दौरान दीपक जलाना, रंगोली बनाना, माता लक्ष्मी की पूजा करना, मिठाई बांटना, अच्छे अच्छे पकवान बनाना और नई नई वस्तुएं खरीदने का महत्व है। तो दिवाली के पहले दिन क्या होता है? तो दिवाली के पहले दिन को धनतेरस कहते हैं। दीपावली महोत्सव की शुरुआत धनतेरस से होती है। इसे धनत्रयोदशी भी कहते हैं। धनतेरस के दिन मृत्यु की देवता यमराज, धन के देवता कुबेर और आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी की पूजा का महत्व है। इसी दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे और उनके साथ आभूषण व बहुमूल्य रत्न भी समुद्र मंथन से प्राप्त हुए थे। तभी से इस दिन का नाम धनतेरस पड़ा और इस दिन बर्तन, धातु व आभूषण खरीदने की परंपरा शुरू हुई। दूसरे दिन को नरक चतुर्थी मनाते हैं। रूप चौदस और काली चौदस भी इसको कहते हैं। इसी दिन नरकासुर का वध करके भगवान कृष्ण ने 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदीगृह से मुक्त करके उन्हें सम्मान प्रदान किया था। इस उपलक्ष्य में दियों की बारात सजाई जाती है। इस दिन को लेकर मान्यता है कि इस दिन सूर्योदय से पूर्व उपटन एवं स्नान करने से समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। जो तीसरा दिन होता है उसको दीपावली कहते हैं। यही मुख्य पर्व होता है। दीपावली का पर्व विशेष रूप से माँ लक्ष्मी के पूजन का पर्व होता है। कार्तिक माह की अमावस्या को माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, जिन्हें धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की देवी माना जाता है। अतः इस दिन माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए दीप जलाए जाते हैं ताकि अमावस्या की रात के अंधकार में दीपों से वातावरण रोशन हो जाए। दूसरी मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान रामचंद्र जी, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों का वनवास समाप्त कर घर लौटे थे। भगवान राम और सीता माँ के स्वागत हेतु अयोध्या वासियों ने घर घर पर दीपक जलाए थे और नगर भर को आभायुक्त कर दिया था। तभी से दीपावली के दिन दीप जलाने की परंपरा है। 5 दिवसीय इस पर्व का प्रमुख दिन लक्ष्मी पूजन अथवा दीपावली होता है। इस दिन रात्रि को धन की देवी लक्ष्मी माता का पूजन विधि पूर्वक करना चाहिए एवं घर के प्रत्येक स्थान को स्वच्छ करके वहां दीपक लगाना चाहिए, जिससे घर में लक्ष्मी का वास एवं दरिद्रता का नाश होता है। ऐसा कहते हैं कि इस दिन देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश तथा द्रव्य आभूषण आदि की पूजा करनी चाहिए और दीपक लगाने चाहिए। चौथे दिन अन्नकूट या गोवर्धन की पूजा होती है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। इसे पड़वा या प्रतिपदा भी कहते हैं। खासकर इस दिन घर के पालतू बैल, गाय, बकरी आदि को अच्छे से स्नान कराकर उन्हें सजाया जाता है। फिर इस दिन घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन बनाए जाते हैं और उनकी पूजा करके पकवानों का भोग अर्पित किया जाता है। इस दिन को लेकर मान्यता है कि त्रेता युग में जब इंद्रदेव ने गोकुल वासियों से नाराज होकर मूसलाधार बारिश शुरू कर दी थी, तब भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर गांव वासियों को गोवर्धन की छांव में सुरक्षित किया था। तभी से इस दिन गोवर्धन पूजा की परंपरा चली आ रही है। दिवाली के 5वें दिन को यम द्वितीया कहते हैं। भाई दूज 5 दिवसीय दीपावली महापर्व का अंतिम दिन होता है। भाई दूज का पर्व भाई बहन के रिश्ते को प्रगाढ़ बनाने और भाई की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। भाई दूज के दिन बहन अपने भाई को अपने घर पर बुलाकर उसे तिलक करके भोजन कराती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। इस दिन को लेकर मान्यता है कि यमराज अपनी बहन यमुना जी से मिलने के लिए उनके घर आए थे और यमुना जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया एवं यह वचन लिया कि इस दिन हर साल वे अपनी बहन के घर पर भोजन के लिए पधारेंगे। साथ ही
जो बहन इस दिन अपने भाई को आमंत्रित कर तिलक करके भोजन कराएगी, उसके भाई की उम्र लंबी होगी। तब इसे भाई दूज पर यह परंपरा बन गई है। हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार की यह जानकारी कैसे लगी जरूर बताएं। ऐसी सुंदर जानकारी के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।